शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज ये वीडियो जो है आपका इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड का हम दे रहे हैं और ये तीसरा चैप्टर का चौथा वीडियो है। तीसरा चैप्टर का नाम है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, विद्युत का मूल, ये टॉपिक है। और इसका जो है हम ये आखिरी वीडियो दे रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो हम दे चुके थे और ये चौथा वीडियो में ये पूरा जो है क्वेश्चन समाप्त हुआ। वो तीनों वीडियो जो है लगभग जो है 100 प्रश्नों का, एक दो प्रश्न आगे पीछे रहता है ना। देखिए बाकी जो है इसमें जो प्रश्न है सभी शामिल कर लिए हैं। तो देखिएगा 298 कह रहा क्या, ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक भौतिक रूप से आकार में बड़ा होगा। तो आकार में बड़ा जो है आपका 100 ओम और 50 वाट होगा। आगे देखिएगा, कह रहा है यदि किसी विद्युत बल्ब में धारा 8% बढ़ जाता है तो इसकी सामर्थ्य यानी पावर में वृद्धि होगी। तो 8% वृद्धि होगी। आगे देखिएगा 300 नंबर क्वेश्चन। 300 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका आंसर जो है कह रहा है ये जो है कि किसके बराबर है। 300 क्वेश्चन नंबर का आंसर जो है आपका डी होगा। आगे देखिएगा 301 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यांत्रिकी सफाई प्रक्रिया है। तो ये जो है आपका पिकलिंग। आगे देखिए उत्पादन उद्योग में प्रयुक्त शून्य विसर्जन पद का अर्थ है। तो ये जो है कोई बहिस्राव बाहर नहीं छोड़ा जाता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा ये जो है आपका न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है आपका बी होगा। आगे देखिए लेवल 3 आया, कह रहा है 304 नंबर लंबी संचारण लाइनों में वोल्टेज किस में मापी जाती है। तो ये जो है किलो वोल्ट में मापी जाती है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। 305 जो है आपका न्यूमेरिकल है और इसका आंसर जो है आपका ए होगा। आगे देखिए 306 नंबर, जब एक ऊंचे प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है। आगे देखिएगा 307 नंबर न्यूमेरिकल टाइप का है तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। समान होगी, यानी कि 60 वाट 100 वोल्ट 100 वाट 100 वोल्ट के 2 लैंप 200 वोल्ट सप्लाई से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो दोनों लैंपों की धारा हो समान होगी, है ना। आगे देखिए अगला जो है 308 जो है ये न्यूमेरिकल टाइप का है तो 308 का जो है आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। कह रहा था कोची निम्न चित्र में समान मान के प्रतिरोध वाले 4 परिपथ जोड़े हैं, इनमें से कौन सा परिपथ सबसे कम धारा प्राप्त करेगा। तो ये जो है डी जो है ये सबसे कम धारा प्राप्त करेगा। आगे देखिएगा 109 नंबर क्या कह रहा है, पढ़िएगा तो पढ़ लीजिए। आगे 109 नंबर, एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़ 0 है। किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा की गुणा का बीजगणितीय योग परिपथ के कुल विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है। इनको क्या कहते हैं। तो इनको जो है आपका किरचॉफ के नियम कहते हैं। आगे देखिएगा 310 नंबर, इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 311 नंबर जो है इसका भी आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 312, देखिए 312 जो है क्या कह रहा है, एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तार के पास बुलबुले बन रहे हैं। इससे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार जो है
आपका DC है। आगे देखिए, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए। ऑप्शन ए। आगे देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है, एक मानक लंबाई की कॉपर तार के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना बढ़ा दी गई है। अब तार की रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये जो है 9 गुना हो जाएगा। आंसर जो है इसका 9 गुना होना चाहिए। ऑप्शन होना चाहिए, हाँ है ये ऑप्शन, यानी बी। आगे देखिए 315 नंबर क्या कह रहा है, एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर तार की अपेक्षा दुगना है कि करंट प्रवाहित करने की क्षमता क्या होगी? तो 4 गुना हो जाएगी। आगे देखिएगा, करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। तो ये जो है आपका वोल्टेज स्रोत एवं चालक, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 117 नंबर क्या कह रहा है, प्रतिरोध जो कि धारा में प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है वह निम्न पर निर्भर करता है। तो ये जो है सभी पर निर्भर करता है, सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध पर, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल पर, इसकी लंबाई और तापमान सभी पर। ठीक है, आगे देखिए 318 क्या कह रहा है, प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो ये जो है आपका व्हीटस्टोन सेतु विधि। अगला जो है 319, संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है? तो ये जो है विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में रखता है। आगे देखिएगा 320 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 321 नंबर क्या कह रहा है, धारिता का मान मापने के लिए उपयोग में लाया गया सेतु है। तो ये जो है आपका सेयरिंग सेतु है। संधारित्र वोल्टेज स्थिर रखकर जब समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो प्लेटों के बीच का बल हो जाता है। तो क्या हो जाता है? तो ये जो है अधिक हो जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 23 नंबर, अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध तो क्या होगा? तो किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 324 क्या कर रहा है, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या होगा? तो इस स्थिति में जो है चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 25 नंबर क्या कह रहा है, घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जुड़ा होता है। तो ये जो है समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। आगे देखिएगा, चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं। तो ये जो है किरचॉफ का नियम। आगे देखिएगा 27 में, आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात क्या होगा? तो घटेगा। आगे देखिएगा 328 नंबर, इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। एक मिनट, 328 ना, इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए 329 जो है ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 30 नंबर ये जो है आपका इस तरह से बनाया गया है। 30 नंबर क्या कह रहे हैं, ये जो है न्यूमेरिकल है, इसका भी आंसर जो है आपको ये हो जाएगा। आगे देखिए, एक कलीय संधारित्र में इस्तेमाल किए जाने वाले संधारित्र में नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? तो ध्रुवीय संकेत नहीं होता है। आगे देखिएगा, एक विद्युतीय तापक संवहन कमरे में उपयोग की जाने वाली गर्म करने की पद्धति कौन सी है? तो ये जो है आपका प्रतिरोध तापन पद्धति है।
आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 333, इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 334, इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 335, कॉपर के निम्न गुण के कारण इसके तारों का प्रयोग कनेक्टिंग तारों के रूप में किया जाता है निम्न वैद्युत प्रतिरोध के लिए। आगे देखिएगा 35 हो गया। 36 नंबर, 36 नंबर क्या कह रहा है, किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्न द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो है आपका फेरों की संख्या बढ़ाकर और पतले तार का प्रयोग करके। ए और बी दोनों सही, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे देखिए वैद्युत आवेश के एक कूलाम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन का योगदान रहता है। तो ये जो है आपका 0.625 गुना 10⁻19, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए 38 नंबर, 338 नंबर जो है इसका जो है क्या होगा, तो 338 नंबर का जो है आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 339 नंबर, 339 नंबर ये भी न्यूमेरिकल टाइप का ही है, तो 339 नंबर जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 340 क्या कह रहा है, कह रहा है 3 एक समान बल्ब आपस में श्रेणी में जुड़े हुए हैं एवं यह एम शक्ति खपत करते हैं। यदि बल्ब समानांतर क्रम में संयोजित हो तो शक्ति व्यय होगा। तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 एम। आगे देखिए अगला जो है 41, तो ये भी जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 342, ये भी जो है न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आगे देखिएगा ये भी जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का ही है, इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला जो है 344, 344 जो है इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। 45, ऐसा नेटवर्क जिसकी गुण दोनों दिशाओं में एक समान रहती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो द्विदिशीय परिपथ। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 346 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। तो ये जो है आपका कार्बन का, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा अधिकतम विशिष्ट प्रतिरोध वाले पदार्थ का नाम बताएं। तो ये जो है आपका निर्वात यानी वैक्यूम। आगे देखिएगा 348 नंबर, आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, बी नहीं डी, ठीक है। आगे देखिए 349 नंबर, 349 नंबर जो है इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 350, 50 जो है 50 का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, आंसर जो है ए हो जाएगा। आगे देखिए 51, 51 का जो है आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। 52 देखिएगा, देख लीजिए इधर बनाइएगा तो 352, 52 भी जो है न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 53, 53 जो है क्या कह रहा है, आर प्रतिरोध वाले एक तार को बराबर लंबाई वाले 4 टुकड़ों में काटा जाता है एवं टुकड़ों को समानांतर में आबद्ध कर दिया जाता है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध होगा। तो देखिएगा ये जो है आपका R/4 होगा। आगे देखिए 53 हो गया, 54 देखिएगा इसका आंसर मिला लीजिए, डी होगा। आगे देखिए 55 क्या कह रहा है, किसी वोल्टता स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है। तो ये जो है आपका जब किसी भार का अनुप्रयोग नहीं किया जाता हो तो आंतरिक वोल्टता, ऑप्शन बी। आगे देखिए 55 हो गया। 56 देखिए 56 जो है इसको जो है आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए
57। क्या कह रहा है, बृहद क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र वाले कंडक्टर की धारा घनत्व कम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र वाले चालक से होती है जब एक ही धारा उनके मध्य बहती है तो क्या होगा, तो कम होगा। आगे देखिएगा 58 जो है इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 59 नंबर, एक खोखले गोलीय चालक के भीतर तो विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, सुपरपोजिशन प्रमेय की मदद से किसी परिपथ का हल प्राप्त करने हेतु आवश्यक है तो ऊर्जा स्रोत। आगे देखिएगा, दो वैद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए निम्नलिखित को निर्दिष्ट कराया जाता है तो ये जो है संपर्कों के साथ समानांतर में कैपेसिटर, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 362, तो 62 का आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 63, देखिएगा 63 नंबर जो है, देखिए थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा ढंग से नहीं हुआ है, डोल गया है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है पढ़ते हैं। प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर कहलाती है तो क्या कहलाती है, ऊष्मीय बहाव संवहन, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं तो धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं तो कौन है, ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो वैद्युत विभव यानी V बराबर क्या होगा, तो ये जो है उतना ही रहता है जितना सतह पर। आगे देखिए 66, धारा ले जाने वाले दो समानांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है तो ये जो है आपका एम्पियर के। आगे देखिएगा 367 नंबर, इसका आंसर जो है बिहार हो जाएगा। आगे देखिए 68 नंबर, देखिए 368 नंबर, किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत दो आवेश किस में वृद्धि करते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। आगे देखिएगा 369, इसका आंसर जो है ये होगा। आगे देखिए 70, आवृत्ति खाली जगह अनुपातिक है तो ये जो है प्रेरकीय प्रतिघात की। आगे देखिएगा 371 का जो है आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए 72 जो है, एक विद्युत इस्त्री में कौन सी विद्युत रोधन सामग्री का उपयोग किया जाता है तो ये जो है आपका माइका, यानी कि माइका किसको कहते हैं तो अभ्रक को। आगे देखिएगा, चलिए यही क्वेश्चन था लास्ट, यानी 372 तक ही क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो जो है तीसरा चैप्टर चौथी वीडियो के साथ समाप्त होता है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।